राय समझना कि जीवाधिकरण के आश्रयों के भेदों को बताया जा रहा है। आधार दो प्रकार का होता है, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। जीव का आश्रय करके जो कार्य किया जाता है तो उसको समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ का अर्थ है कि आत्मा जिस विषय में सोचती है, काम करने के विषय में, उसको समरंभ कहते हैं। अब वो समरंभ आपका कार्य हो रहा तो क्रोध पूर्वक हो रहा कि मान पूर्वक हो रहा कि माया पूर्वक हो रहा या लोभ पूर्वक, एक ही के साथ चार चार कषायें लगाना है। इन कषायों में यदि क्रोध के साथ में आपने कोई काम किया है, आपसे कहा झाड़ू लगा दो, हम नहीं लगाएंगे, सामने वाला लड़ने तैयार हो गया, अब आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो समरंभ किया है वो क्रोधकृत किया है। दूसरे के प्रेशर में डाल करके आगे जो कौन भुनाते झाड़ू लगा रहे हैं, इसका नाम है क्रोधकृत। मानकृत है कि आप झाड़ू लगाने के लिए कोई ने कहा, हमें क्या समझते हो, कोई नौकरानी है क्या? और इसमें यहाँ पर समरंभ करना पड़ा, नहीं तो ही लगाना पड़ेगा, तो ये मानकृत समरंभ हो गया। और मायाकृत समरंभ है कि सामने वाले ने कहा झाड़ू लगा दे रहे, अब आपको लगा कि इनकी झाड़ू लगा देंगे तो हमारे पास कुछ लाभ हो जाएगा, कोई विशेष वस्तु हमारे लिए मिल जाएगी। ऐसे तो लगाने का मन नहीं था, लेकिन आपने जो किया तो ये माया संबंधी हो गया। और फिर दूसरे ने कहा कि तुम्हें 50 रुपया मिल जाएंगे, 500 रुपया मिल जाएंगे, एक काम झाड़ू लगा दो या और भी कोई कार्य कर दो, ये आपका लोभकृत समरंभ। ऐसे दिन भर के कार्यों में कुछ ना कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ की परिणति छिपी रहती है। ये समरंभ है। इसी तरह आरंभ है कि आरंभ किया तो कौन सी कषाय के वश से काम कर रहे हैं, और फिर समरंभ, समारंभ, आरंभ इनको कर देना। ये सारी की सारी कषायें वहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप किस कषाय के साथ में समरंभ कर रहे, समारंभ कर रहे, आरंभ कर रहे, अब आप यहाँ तक आते हैं तो इसमें भी आपके लिए कौन सी कषाय है। चलो चलते हैं, घंटा भर को समय कट जाए। ये माया कषाय के साथ में आप आए हैं, घंटा भर का समय कट जाएगा। मिलने जुलने का लोभ है, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, रिश्तेदारी पक्की हो जाएगी, राम रहीम हो जाएगा, जो हाल बिहार हो जाएगी। तो ये आपका लोभ कषाय संबंधी समरंभ, समारंभ, आरंभ है। ऐसे जितनी भी क्रियाएं हुआ करते हैं गृहस्थ अवस्था में, वो कोई न कोई कषाय को लेकर के ही होती है। बिना कषाय के कोई भी कार्य नहीं हुआ करता इस अवस्था में। अब उस अवस्था में यदि आपको कोई आदेश न दे और आपको करना पड़े, तो उसमें यदि विवेक पूर्वक कर लेते हैं कि कार्य करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये तो प्रविष्ट निक्षेपाधिकरण होता है। काम कर रहे, गुस्सा कर रहे, और गुस्सा करने के साथ में आप पुताई कर रहे हैं, तो एक पहुंचाया हमारा, एक वो हमारा, जैसे तैसे हिरण की तरह चित कभी दीवार कर दी और अपन ने काम कर लिया। ये सारी की सारी कषायों के ऊपर आधारित होता है। उसी कार्य को यदि आप प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और कार्य करने के साथ एक कर्तव्य मान करके करते हैं, जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ पर आपको एक परिणाम अलग होता है, और जहाँ कर्तृत्व होता है उसका परिणाम अलग होता है। कर्तृत्व बुद्धि होती है तो पापाश्रय का कारण होता है, और एक कर्तव्य करना होता है तो उसमें आपके लिए परोपकार की बुद्धि छिपी होती है। कर्तव्य जो भी होगा परोपकार से युक्त होगा, वो कर्तृत्व होगा तो वो अहंकार से मिश्रित होगा। इसलिए काम करो, कर्तव्य करो, कर्तृत्व नहीं करो। एक कर्तृत्व होगा
तो तुम्हें हमेशा बंद होगा। हमने तुम्हें पढ़ा दिया, बढ़ा दिया, लिखा दिया, खिला दिया। हम रोटी नहीं खिलाते तो तुम भूखों मर जाते। ना खिलाओ, एक बार देखो तो भूखों मरता है कि जिंदा रहता है सामने वाला। ऐसे शब्द एक कषाय से मिश्रित होते। उस बात को यहाँ कहा कि जीवाजीकरण संबंधी आश्रव के दोष माने जाते हैं, इससे बचने की कोशिश करना। अब उसी बात को और कहते हैं परिभाषा के साथ में, समिरंभो सकंपो परिणाम करो हवे समारंभो आरंभो दो सर्वभयानम विशोतारणम। समारंभ की परिभाषा ध्यान रखना, जिस कार्य को करने का संकल्प कर लेते हो वो आपका समारंभ हो जाता है। और जहाँ कार्य को प्रारंभ माने जीवों का घात प्रारंभ हो जाता है, इसी समारंभ को आरंभ कहते हैं। आरंभ है नथी दया, जहाँ आरंभ होता है वहाँ दया नहीं होती है। इसलिए संताप देने को समारंभ कहते हैं। जीवों को संताप देने वाली वस्तु हुआ करती है। इसलिए आपकी झाड़ू है, ये हिंसा का उपकरण है। अहिंसा का उपकरण नहीं। हसिया है, चाकू है, सर्प है, निर्मा वगैरह सब, ये सब आपके हिंसा के उपकरण कहलाते, संताप पैदा करने वाले होते हैं। इन संताप पैदा करने वाली वस्तुओं को उठाना, रखना, संभालना, टेना, पहना करना, ये सब समारंभ की कोटि में होता है। और आरंभ का अर्थ है कि आप कटिबद्ध हो गए उस कार्य को। जहाँ आरंभ होगा ऐसी कार्यों का, वहाँ विशुद्ध व्रतों का घात हो जाएगा। और विशुद्ध व्रत वहाँ बचना मुश्किल होता है। पापारंभ की क्रिया के साथ लगाना। एकत्रित समारंभ कर दिया ना, तो संताप देने वाले कारणों को इकट्ठा किया है। तो संताप देने वाले, आप हंसिया लेकर के खेत में जा रहे हैं तो ये आपने समारंभ कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट कर ली है, समारंभ कर लिया है। अब गाड़ी पे वहां चलते ही जीवों का घात तो होने, उससे अहिंसा का पालन तो होगा नहीं। आप 4 हाथ आगे की जमीन तो देख नहीं सकते। आरंभ जहाँ उनका ऊपर की प्रतिमाएं हो जाती है, आरंभ त्याग वगैरह, उसका फिर परहेज हो जाता है। निचली अवस्था में यथासंभव विवेक पूर्वक जितना आवश्यक होता है उतना कर लेता है। व्रतों के 3 वेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। 2 प्रतिमा से लेकर के 6 प्रतिमा तक जघन्य व्रति होता है, और 7 प्रतिमा से लेकर 9 प्रतिमा तक मध्यम व्रति होता है, और 10वीं और 11वीं उत्कृष्ट श्रावक होता है। आगे कोई वस्तु को उठाया, ना देखा, ना मार्जन की ओर पटक दिया, रख दिया, इस सहसा निक्षेपाधिकरण की कोटि में आ जाता है। इस सहसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसको पहले आप अच्छे से देख लो। पुस्तक उठा रहे हो अथवा आप शरीर को उठा बैठा रहे हो, आप बैठ रहे हो, नीचे देख नहीं रहे क्या कुर्सी टूटी है कि नहीं, जिस चौकी पे बैठ रहे वो चौकी में कील तो नहीं निकली है, हिलती है कि नहीं, उस पर बैठते ही गिर तो नहीं जाएगा, वो जाकर के एकदम धड़ाम से बैठ गई। इस ऐसा निक्षेपाधिकरण शरीर के विषय में है, पुस्तक के विषय में है। कोई भी वस्तु उठा पटक करते हैं, सारे के सारे उसमें आश्रम माने जाते हैं। इसलिए इनको सहसा निक्षेपाधिकरण कहा जाता है। इनसे 6 काय के आप आए, दौड़ दौड़ के दरवाजे लगा दिए, छिपकली मर गई, कितने जीवों का और हो गया, मच्छर है, मकड़ी है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो इन पे विवेक रखना चाहिए, और दरवाजे वगैरह भी सावधानी से उनका
स्टॉपर वगैरह लगा करके हवा चले और धड़ाधड़ बंद हो जाए तो उनसे भी हानि होती है। घर पे कोई चित्र बना आया है, उसको द्वेष रखते हो तो उसकी नाक काट देते, कान काट देते, अथवा उस पेपर की उस फोटो को फाड़ के फेंक देते हो, जिससे द्वेष होता है उसको लोग पसंद नहीं करते ना। देखते कई बार पोस्टर वगैरह चिपके होते हैं, उनकी कोई की नाक काट दे, कोई की आंख फोड़ दे, कोई का कुछ कर दिए, तो ये उसमें दोष माना जाता है। अब उसमें चित्रकर्म के अंतर्गत आता है, वो आगे चल करके उसका तो त्याग कर दिया जाता है, ये कार्य के अंतर्गत होने वाला दोष माना जाता है। अब वो चित्र पेंटिंग कर रहे हैं तो लेकिन अब किसकी बनाई है आपने चित्र, वो चित्र उसमें हिंसात्मक प्राणी का है या हिंसात्मक है, उससे आप क्या शिक्षा ले रहे हैं, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उनको फाड़ देना एक असंयम की कोटि में आता। 17 प्रकार के असंयम होते हैं, उनमें एक ये भी असंयम होता है कि कोई चित्र था, पेपर को फाड़ दिया, वो भी दोष के अंतर्गत आता है। और ये भी सम्यक ज्ञान का दोष माना जाता है कि आप उन अक्षरों पर पैर रख रहे, पेपर है, पेपर से गंदगी उठा के बच्चों की फेंक रहे हो, उन पर लिखे जो अक्षर है वे अक्षर सिद्धो वर्ण समाम्नाया, सब यामनाओं में वर्ण सिद्ध होते हैं। इन्हीं 64 वर्णों से जैन आगम की रचना होती है। द्वादशांगी की रचना उन्हीं वर्णों से होती, इसलिए कोई वर्ण की अवहेलना नहीं करना चाहिए। आप लोगों के यहाँ तो आजकल पैर कान में वेलकम लिखा होता है और उसी पे पैर रगड़ते हैं। अब वेलकम लिखा है, आप किसकी आप विराधना कर रहे हैं, वो अक्षरों का तो श्रुत का वर्ण है, उसको तुमने इस प्रकार से अभिनय कर दिया, ये कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह से यदि वो कभी पैरदान वगैरह पे लिखा तो उसको कभी यूज ही नहीं करना। आपको जरूरत होती है तो जरूरत होने के साथ दूसरी कोई वस्तु का प्रयोग कर सकते हो, फट्टी है, गोली है या और भी ऐसी चीजें प्रति योग नहीं करता, यूज नहीं करता, क्योंकि उनके स्थान ऐसे होते हैं कि वहां जीव अपना घर बना लेता है। 12 घंटे 24 घंटे पड़े हैं, वहां आकर के जीव ने अपना स्थान बना लिया और 10 जीव आकर के उसमें ठहर गए, आपने पैरों से उसको मशल दिया तो ये दोष माना जाता है। इसलिए मंदिर आदि के लिए एरिया पर शुद्धि में 5 प्रक्षालन अपने छने पानी से होना चाहिए। मंदिर में जो आपके बिछे हुए हैं उनके नीचे पानी छिप जाता है और वो पानी आता है तो उस पानी में जीवोत्पत्ति हो जाती है, इस और पानी वो वंचना रहता, इसलिए त्यागी वृत्तियों को अपना छना प्राशुक पानी से प्राशुक स्थान पर ही क्रियापद शुद्धि करना चाहिए। जिस किसी पानी से आपने अपनी तो शरीर की शुद्धि करी, लेकिन कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर तो हाँ, तो ये शुद्धि करो तो विवेक पूर्वक करो। नल लगे हैं, अब आप जा करके जहाँ 100 ग्राम पानी से पाद शुद्धि हो सकती है वहाँ 4 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हो। चौके में 4 लोग आप लोग खड़े हो, 1 बाल्टी पानी अच्छा ना पैर धोने में रख दिए और सीधा 2-2 लीटर का मक्खा पैरों पे डाल रहे हैं। ये सब अविवेक पूर्ण क्रिया है। वहां पर भी पाद प्रक्षालन के लिए पानी रखना तो प्राशुक होवे, ढका हुआ होवे,
आप जब तक प्रदान करेंगे तब तक कोई कीड़ा मक्खी गिर जाए और मारा जाए और वो दिख जाए बाल्टी में पड़ा तो फिर अलग हो जाएगा, आपके लिए भी दोष लगेगा, प्रमाद जन्य दोष लगेगा। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान हर श्रावक को रखना चाहिए। जो हो रहा कुछ प्रकृति से चीज होने वाली, इसको आप अशक्य अनुष्ठान बोलेंगे, इसको रोक नहीं सकते। आश्रव तो इसी का नाम तो योग है, और किसका नाम? श्वास से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, तो ये श्वासोच्छ्वास तो आगे भी जाता, 13वें गुण स्थान तक हो जाता है। तो बताया कि एक दूसरे के साथ संयोजना मिला देना, शीत स्पर्श वाली वस्तु में उष्ण स्पर्श वाली वस्तु का संयोग कर देना, ये संयोजना है। अथवा और भी भोजन पान आदि में चलता है, गरम दाल में धनिया पत्ती डाल दे तो धनिया पत्ती तो सचित हरी गरम दाल है, तो ये संयोजना के अंतर्गत आने वाला दोष माना जाता है, ये उचित नहीं होता। हरी मिर्ची उसी में डाल देते हैं, तो इन सब चीजों के होने पर ये आश्रव का कारण माना जाता है। फिर इसके अलावा ठंडे पानी में गर्म पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी प्राय करके मिलाते रहते हैं। आप हमेशा ये करते रहते हैं, नहाने के लिए पानी गर्म किया सो ज्यादा हो गया, सो फिर ठंडा फिर मिला के रख दिया। अब उसको अपने अनुकूल बनाने में आप ठंडा गर्म करते रहते हो, वहां पर लाइट बर्बाद करिए आपने, यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम करने के लिए अनछन आप ठंडा पानी फिर उसमें मिला के उपयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि पहले ध्यान रख लो कि प्राशु कितनी जरूरत है, उतने से ही काम करें। अब एक गर्म पानी से आप ठंडा पानी नाली में बहा रहे हैं, वो भी संयोजना के अंतर्गत आने वाले दोष माने जाते हैं, इन पर विवेक रखना चाहिए। आजकल तो घरों में गीजर की व्यवस्था हो गई है, एक क्या गर्म पानी वहां रहता है, वो क्षेत्र भी सचित है, पानी भी सचित है, और जो पानी ऊपर से गर्म आ रहा है वो पानी किस तरह से अनछना होकर के गर्म हो रहा है, ये बहुत सारे दोषरागों के माध्यम से होते रहते हैं। ऐसी छेकाई के जीवों की हिंसा जहाँ कहीं भी इंद्रिय जन्य सुख के माध्यम से होती है, वो सारा का सारा दोष इसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसके आगे और चलते हैं। अब यहाँ तो सल्लेखना के प्रकरण में रखा है, आश्रव जो होता है वो कोई के लिए कम नहीं होता है। महाराज भी यदि करते हैं कि गर्म कमंडल को ठंडी पिच्छी से मार्जन कर लेते तो संयोजना है। भोजन पान तो इस श्रावकों के साथ होता है, उन्हीं को ही करना है। वे इस तरह से मिलावट करते रहते हैं ठंडे में गर्म की, तो वो संयोजना दोष माना जाता है। आपका जितना विवेक रहेगा उतना पाप कम लगेगा, जितने विवेक से आप क्रिया करोगे उतना पाप आश्रव होगा, लेकिन स्थिति अनुभाग ज्यादा होगा। और जितने आप विवेकहीन क्रिया करोगे वो सारी की सारी पाप आश्रव में ही जाएगी। सबके लिए करोगे लेकिन पाप अकेले को भोगना पड़ता है। घरों में कोई बंटवारा नहीं होता, आप सारे घर भर के कपड़ा अकेले धो रहे हो, असंख्यात जीवों के लिए आप घात का कारण बन रहे हैं। उन असंख्यात जीवों की हिंसा आप अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए
लोग गुरुकुलों में ये शिक्षा देते थे, अपना काम आप करो, अपने कमरे में झाड़ू आप लगाओ, उतना ही होगा। आप अपने वस्त्र स्वयं प्रक्षालन करो। इससे वो व्यक्ति सावधानी रखता है और वो कार्य की मात्रा कम हो गई। घर भर के कपड़े धोओगे तो 100 लीटर पानी बहाना पड़ेगा। आप अकेले धो रहे हैं तो 5 लीटर में काम हो जाएगा। तो 5 लीटर पानी संबंधी आपके लिए ही दोष लगा। जो 100 लीटर संबंधित था उससे बच गए। अब जैसे मान लीजिए आप खजुराहो जा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं और एक मोटर से जा रहे हैं जो सबके लिए चल रही है, ट्रेन से जा रहे हैं सबके लिए चल रही है, तो उसमें इतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में। अब यहाँ से वहां तक जितने जीवों का घात होगा वो आपके माथे पे मरा जाएगा। और ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में जितने जीवों का घात होगा वो 1200 लोगों में, 1200 की कैपेसिटी यदि ट्रेन में है तो वो उतना पाप 1200 लोगों में बढ़ जाएगा। इसलिए अपने वाहन की अपेक्षा ऐसी यात्रा करते हैं तो उससे पापाश्रम कम होता है। अपने वाहन पे करते हैं तो आपका खर्च भी ज्यादा होगा। आप ट्रेन से यदि खजुराहो जाएंगे तो शायद आना जाना 1000 रुपये में हो जाएगा, कम में हो जाए। अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो 5000 का तो 8000 रुपये का पेट्रोल बर्बाद होगा और 1000 रुपया 500 रुपया दिन का ड्राइवर होगा। इसके अलावा दुनिया भर के टोल टैक्स, फलाना टैक्स, रोड टैक्स कितना भोगोगे। ये आपके 10,000 रुपये का खर्च आपकी अकेली यात्रा हुई। और वहाँ ट्रेन में जाओगे तो 10,000 रुपये में आपके 10 लोग यात्रा कर लेंगे। ये जैसे यहाँ खर्चा में आपका कम और ज्यादा हो जाता है, इसी तरह पापाश्रव वहाँ आप अकेले अपने लिए कर रहे हैं और पूरे घर भर का भार ढो रहे हैं, तो उसमें सबका आश्रव भी आपके सर पे। गाड़ी में 4-5 लोग बैठे तो अब 4-5 बैठे हैं तो मूलतः तो आप ले जा रहे हैं ना, वे तो यात्री है, वे तो कोई अनुमोदना नहीं कि तुम हमें ले जाओ, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए गाड़ी ले जा रहे, दूसरे तो लटक गए, इसलिए उसको लिफ्ट कहते हैं। होता लिफ्ट दे दी आपने तो लिफ्ट का अर्थ क्या है, तुम जा रहे थे हम लटक गए सो लिफ्ट हो गए, यही तो। सत्य तो धो रहे हैं, लेकिन आदेश तो आपका चल रहा है ना, उनको वेतन तो आप दे रहे हैं ना। तो ये सब चीजें आप सिर्फ उनसे कारित हो रहा है। कृत, अनुमोदना और कारित तीनों आपको हो रहा है। वो तो मजदूरी कर रहे हैं तो जैसा कहोगे वैसा कर रहे, वो अपने लिए नहीं धो रहे, आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए धो रहे। इसलिए वो आश्रव का कारण तो है, उसको कम नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को, परिवार के जितने लोग हैं सबको शिक्षा देना चाहिए कि अपना अपना काम सब करो। कोई उसमें शिक्षा बाल अवस्था से दी जाती है, यदि आप नहीं देते हैं तो पूरा काम फिर आपको सबका करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, व्रत उसका थोड़ी है, व्रत तो तुम्हारा है। सावधानी से झाड़ना वो तो अभिरति है, तुम खड़े रहोगे तो वो बचा देगी चीटी, नहीं खड़े होगे तो फिर उसको तो झाड़ू करना, झाड़ना है सबको। 4:45 तो बज गए, कहाँ तक हो गए?
यही तो है।